अच्छा बेटा, मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है ना वो खुला हुआ है, ठीक है। तो मैं जो हूँ साइंटिफिक कैलकुलेटर सोल्यूशन करूँगा, उसके बाद आप लोग देख लेना किस तरीके से इसको सॉल्व, ठीक है। एक ही करके कैलकुलेटर दे दूँगा, सॉल्व कर लेना। तो करना क्या है, पी एच और पी एच क्या बेटा, हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। पी एच और पी एच के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको ये सारे फॉर्मूला जो मैंने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये तीन, ये 6 के 6 फॉर्मूला आपको क्या होने चाहिए बताओ बेटा, याद होने चाहिए। अब आपके पास एक अदर फॉर्मूला है जो मैं पहले करा चुका हूँ, दोबारा से बेटा जूम इन करके दिखा देता हूँ, ज़रा गौर से देखो बेटा। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, आई थिंक सो बेटा। मैंने जो पहले कराया होगा वो आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 1 कराई होगी, तो वो भी बेटा इसी पेज के अंदर मौजूद है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 किस तरीके से सॉल्व होगा। अब देखो ये कहता सवाल है, इसको मैं ज़रा साफ़ सुथरा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं रेस कर देता हूँ सारी चीज़ें। अब ज़रा गौर से देखो बेटा, ये कहता सवाल है, लिखा हुआ है सोल्यूशन ऑफ एच सी एल, सोल्यूशन ऑफ हैज़ अ पी एच की वैल्यू दे रहे हैं 2.3। पी एच की वैल्यू कितनी दे रहे हैं बताओ बेटा, 2.3। कैलकुलेट इट्स पी ओ एच। अब एक बात बताओ, पी एच की वैल्यू कितनी है, 2.3। और पी एच की वैल्यू क्या करनी है मुझे, और एक और चीज़ मालूम करनी है, क्या बताओ बेटा, एच आई। तो इस पूरे सवाल के अंदर, देख क्या बेटा हमारा, इस पूरे सवाल के अंदर बेटा अगर मैं बात करूँ, एक तो इधर सॉल्व करूँ बेटा, मैं सॉल्व करता हूँ, अल्लाह वाला कौन है, हाँ अच्छा बेटा, हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा हम बनाते हैं डेटा। देर बहुत गौर से देखना है बेटा, जो अभी आए हो बेटा फरीना, तो सवाल को ज़रा गौर से पढ़ लो। अ सोल्यूशन ऑफ HCl हैज़ pH ऑफ 2.3। बेटा pH की वैल्यू 2.3 है, POH मालूम करना है, और क्या मालूम करना है बताओ बेटा, HI। तो pH की वैल्यू बेटा, मैंने ऊपर सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि जगह नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही सॉल्व करा चुका हूँ। तो बेटा हमारे पास pH की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा, 2.3 है। दो चीज़ें मालूम करनी है, एक मालूम करना है POH, और एक मालूम करना है हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। दो चीज़ें हमने मालूम करनी है। अब हम आएंगे सॉल्यूशन में। बेटा एक बात मैंने अभी बताई थी, pH गिवन है, pH गिवन है, और क्या मालूम करना है, POH। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है, मैंने बताया था pH और POH में से कोई भी एक वैल्यू गिवन होगी, तो बेटा मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा। हाँ तो बेटा मैंने एक बात बताई थी, तो बेटा मैं जब फॉर्मूला लगाऊंगा, देखो अंडरलाइन भी हुआ भाई, सही है। तो अगर मैंने नीचे लिखा है तो बेटा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो जब भी pH और POH की वैल्यू गिवन होती है, दोनों में से कोई एक वैल्यू गिवन होगी, अगर दोनों में से कोई एक भी वैल्यू गिवन होगी, तो बेटा मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मेरे पास pH की वैल्यू गिवन है, और POH क्या करना है, मालूम करना है। तो pH प्लस POH किसके बराबर होता है, 14 के। तो सवाल में pH की वैल्यू गिवन है, तो बेटा अगर मुझे मालूम करना होगा तो मैं बोलूँगा कि भाई अगर किसी भी एक की वैल्यू गिवन होती है ना, तो pH प्लस POH बराबर किसके होता है बताओ बेटा, 14 के। अब मुझे बताओ pH की वैल्यू कितनी है, दोनों लगा से 2.3, और POH क्या करना है बताओ बेटा, मुझे मालूम करना है। तो ये हो गया 14 बेटा, प्लस का 2.3 उधर आके किसका हो जाएगा, तो बेटा POH बराबर हो जाएगा 14 माइनस 2.3। बेटा आप इसको सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने पर मुझे आंसर बता सकते हो कि अगर हम 14 में माइनस करेंगे 2.3, तो आंसर आएगा हमारे पास 11.7। और आज भी आप लोग कैलकुलेटर नहीं लेकर आए होंगे, सही है, मुझे अच्छे से उम्मीद है, क्योंकि रेगुलर न्यूमेरिकल होते हैं और आप लोगों के पास होता ही नहीं है, खुद से सॉल्व भी नहीं करते आप लोग। खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा, कुछ शक्ल देख, तो शक्ल नहीं देखनी है, सॉल्व करना है खुद से, ठीक है। इस सवाल में कोई मसला है। अच्छा ये सवाल हुआ है आधा सॉल्व, ये सवाल कैसे सॉल्व हुआ है, आधा, क्योंकि आपने मालूम करा है POH। अब आप क्या मालूम करोगे बताओ बेटा, जब HN मालूम करोगे तो HN के एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूले की लिस्ट के अंदर HN कॉन्सेंट्रेशन मालूम करने का फॉर्मूला है 10 की पावर माइनस PH, 10 की पावर माइनस, या एक्सपोनेंट माइनस PH कह सकते हैं। ये फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज आपको याद करने होंगे, वो मैंने लिस्ट के अंदर लिख दी है, ठीक है। अब बेटा मुझे बताओ PH की जगह में क्या लिखूँगा, PH की वैल्यू अभी PH की वैल्यू गिवन ही थी, कितनी बताओ बेटा, माइनस का, अच्छा माइनस फॉर्मूले का था, PH की वैल्यू 2.3 थी, PH की वैल्यू क्या थी, 2.3, और ये फॉर्मूले का माइनस है। अच्छा जब भी कॉन्सेंट्रेशन मालूम करते हैं ना, इसका यूनिट पता है क्या आता है, मोलैरिटी, M लिख दो, या एक और लिख दो, क्या बताओ बेटा, मोल पर डेसीमीटर। तो बेटा ये एक अदर सवाल था जो कि हमारे पास, इसके दो आंसर निकालने थे, एक HN मालूम करना था, और एक OH की OH कह रहा हूँ, HN की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करना था, और POH मालूम करना था। बात समझ में आ गई।
कोई मसला लग रहा है इसमें? अब बेटा हमारे पास एक इधर दूसरा सवाल है, ज़रा गौर से इसको ज़रा देखो। हमारे पास देखो क्या गिवन है, लिखा हुआ है फाइंड पीएच पीओएच ओएच आइन एंड एच आइन ऑफ 2.46 एक्सपोनेंट -9 मोलैरिटी ऑफ केओएच। अब एक बात मैंने अभी आप लोगों को बताई थी बेटा, हमारे पास वैल्यू गिवन है केओएच, इसके गिवन है। अब केओएच के अंदर क्या आ सकता है, केओएच की वैल्यू गिवन है, तो केओएच से मुराद है किसकी वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है। क्योंकि बेटा अगर HCl आ जाए, H2SO4 आ जाए, HNO3 आ जाए, CH3COOH आ जाए, ये सारे के सारे एसिड्स हैं, और एसिड्स के अंदर से हमें क्या मिलता है, H आयन की कॉन्सेंट्रेशन। और KOH आ जाए, NaOH आ जाए, CaOH2 आ जाए, ये सारे के सारे बेस, इसके अंदर से क्या मिलता है बताओ बेटा हमें, OH। अब बेटा मुझे बताओ, मेरे पास ये वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू क्या आगे बोल रहा है KOH, तो KOH से मुराद है बेटा मेरे पास किसकी वैल्यू गिवन है, OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन। तो ज़रा गौर से देखना बेटा, ये सवाल है, सवाल ने मैंने बोला हमारे पास डेटा बना लेता हूँ, दोबारा से सॉल्व करा चुका था लास्ट क्लास के अंदर। तो सैंपल में लिख लेता हूँ, सवाल में किस कंपाउंड का जिक्र था, सवाल में कंपाउंड का जिक्र था KOH। KOH से मुराद है मेरे पास जो वैल्यू गिवन है बेटा वो किसकी गिवन है बताओ बेटा, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन की। कितनी गिवन है देख लो बेटा, 2.46 एक्सपोनेंट -9। तो बेटा मेरे पास जो वैल्यू गिवन है वो है 2.46 एक्सपोनेंट क्या बताओ बेटा, -9। क्या क्या मालूम करना है, सब मालूम करना है, गौर से देखो भाई। पीएच भी मालूम करो, पीओएच भी मालूम करो, ओएच आयन भी मालूम करो, एच आयन भी मालूम करो। तो गौर से सॉल्व बोल रहा है, एच आयन भी मालूम करो, ओएच आयन तो मालूम कर लिया, क्यूएच गिवन था, ओएच मैंने निकाल लिया। पीएच भी मालूम करो, पीओएच ही मालूम करो, ओएच एन निकल चुका है। ओएच एन कैसे निकला बता चुका हूँ कि ये जो वैल्यू थी ना क्यूएच की थी, क्यूएच में क्या आता है ओएच। एच आइन मालूम करना था, ये मालूम करना था, ये तो पहले ही मालूम कर चुका हूँ, ओएच और पीएच। अब आओ जरा और से, अब बेटा मुझे बताओ, मुझे मालूम करना है एच आइन, क्या मालूम करना है पहले पार्ट में। तो बेटा फॉर्मूला ना मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ, तो जो बाद में आए ज़रा बेटा वो फॉर्मूला को ना लाजमी तौर पर और से देख लीजिएगा। अब देखो ये अदद फॉर्मूला है 6, अगर आप लोग बेटा इसमें फोकस करोगे ना, ये वाले फॉर्मूले के अंदर ज़रा और से देखो बेटा, ज़रा और से देखो इस फॉर्मूले के अंदर बेटा, इस फॉर्मूले के अंदर मेरे पास OH आइन गिवन है, मेरे पास क्या मालूम करना है H आइन, क्योंकि पूरे सवाल के अंदर OH कैसे पता लगा था, मेरे पास सवाल के अंदर किसकी वैल्यू थी KOH, QH से मुराद है OH और मुझे क्या मालूम करना है H आइन। ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये मल्टीप्लाई करा उधर आके क्या करेगा, और आसानी से मैं आंसर निकाल सकता हूँ H आइन की कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा हम आते हैं नेक्स्ट सवाल, मतलब डेटा ही बनाते हैं। हमारे पास बेटा एच आइन मालूम करना है, सबसे पहला है हमें एच आइन मालूम करना है। तो बेटा अगर एच आइन मालूम करना है तो बेटा ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एच आइन बराबर है ओ एच आइन के। अच्छा इसको ऐसे भी लिखते हैं, 10 की पावर -14 लिखो या ऐसे लिख दो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -14, बात एक ही है, क्योंकि 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो आंसर वही आता है। अच्छा मुझे बताओ बेटा मेरे पास ओ एच आइन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ओ एच आइन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 2.46 एक्सपोनेंट -9। अच्छा ये मल्टीप्लाई कर रहा है इधर, उधर जाके क्या करेगा बताओ बेटा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, तुम लोग बोलोगे सर ये उधर जाके करेगा आपके पास डिवाइड। ये रहा 1 एक्सपोनेंट -14 डिवाइडेड बाय 2.46 एक्सपोनेंट -9। बेटा एक बात बताओ, ये माइनस का 9 ऊपर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 9। देखो एच आइन बराबर हो जाएगा। अब क्या करूँगा बेटा, मैं 1 को डिवाइड कराऊंगा 2.46, 1 डिवाइडेड बाय, सही है अभी मुझे बताते हैं ना, 1 डिवाइडेड बाय 2.46, 2.46 आंसर आ रहा है 0.406। अब जरा और से देखो बेटा, ये माइनस का 14 है, ऊपर आके माइनस का 9 ऊपर आके किसका हो जाएगा। अब बेटा मुझे बताओ एच आइन की कॉन्सेंट्रेशन है, अब देखो करना है क्या है, ये आंसर आया 0.406 माइनस का 14 प्लस का 9। कोई बच्चा मुझे आंसर बता सकता है, कोई बच्चा मुझे आंसर बता सकता है, -5, बिल्कुल ठीक, सही है भाई।
ये आंसर आ गया। अब करना क्या होता है भाई, अब मैं चाहता हूँ एक नंबर के बाद डेसिमल आए, तो बेटा मैं इसको एक डेसिमल आगे शिफ्ट कर देता हूँ। जब एक डेसिमल आगे शिफ्ट करूँगा 4 के बाद पॉइंट आएगा, आगे करते हैं तो बेटा क्या आता है माइनस, क्या आता है माइनस। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये बेसिकली -6 हो जाएगा। ये हो जाएगा ओ बेटा ये हो जाएगा 4.06 एक्सपोनेंट -6 मोलैरिटी, ये आंसर। अब देखो करना क्या है, अब ये जो है ना, अब साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल होगा तभी हम कहते हैं ये वाला पेपर में न्यूमेरिकल में आने के चांसेस कम है। अब क्या मालूम करना है, पीएच, और क्या मालूम करना है, पीओएच। अब बेटा पीएच का फॉर्मूला क्या है, देखो पीएच का फॉर्मूला क्या है, पीएच का फॉर्मूला है -log हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, और पीओएच का फॉर्मूला क्या है बताओ बेटा, -log ओएच आयन कॉन्सेंट्रेशन। बात समझ में आ रही है। तो मैं करूँगा क्या, सिंपली मैं बोलूँगा भाई मुझे ना दो चीज़ें मालूम करनी है, एक तो मालूम करना है पीएच, और ये क्या मालूम करना है बताओ बेटा, पीओएच। अब सिंपली बेटा मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, मैं लिख देता हूँ, मैं सबसे पहले मालूम करूँगा पीएच, फिर मैं मालूम करूँगा क्या बताओ बेटा। अब देखो ज़रा और से, पीएच का फॉर्मूला होता है -log हाइड्रोनियम आयन की क्या बताओ बेटा, कॉन्सेंट्रेशन। अब बेटा मुझे बताओ हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी निकली, तुमने बोलोगे सर अभी तो निकाली आपने 4.06। अब ये जो है ना मैं इधर से मिटा देता हूँ इसको, ज़रा मैं आगे करके लिख दूंगा क्योंकि ये जो है ना तंग कर रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा 4.06 एक्सपोनेंट -6। अब तुम लोग बोलोगे सर कैसे निकालूंगा, ये -log साइंटिफिक कैलकुलेटर में ऑप्शन होते हैं जो बता चुका हूँ, माइनस लिखूंगा और लॉग लिखूंगा, सही है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है। तो 4.06 एक्सपोनेंट भी चले आता है -6। इसका आंसर पता है कितना आ रहा है, पीएच का आंसर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5.391। सही है। तो बेटा देखो मैंने इसको सॉल्व करा है और एक एक करके देख लो, मैंने जो वैल्यू डाली है बिल्कुल वही डाली है, एक्सपोनेंट में ई आ रहा होगा, ले लो और कैलकुलेटर में दे रहा हूँ, आता है लॉग की बुक से भी सॉल्व करा दूंगा मैं, आ सकता है, और लॉग की बुक से ये सॉल्व हो जाएगा बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर के। तो मैं एंड में करा भी देता हूँ कि लॉग की बुक से देख लो, सही है। अच्छा भाई चांसेस कम होते हैं क्योंकि लॉग की बुक देनी पड़ेगी उन्हें, सही है भाई। देखो गिवन है ना, ई लिखा आ रहा होगा एक्सपोनेंट की जगह। अच्छा भाई पीएच मालूम हो गया, और क्या मालूम करना था बताओ बेटा, क्या मालूम करना था, पीएच तो हो गया, क्या मालूम करना था बताओ बेटा। कोई बच्चा मुझे बता सकता है सर पीएच आ गई मेरे पास, सर मेरे पास पीएच आ गई, सर मेरे पास पीएच आ गई, मुझे पीएच मालूम करना है, सर मेरे पास पीएच आ गई, पीएच मालूम करना है। आपने एक फॉर्मूला बताया था बार बार, पीएच आ गई, पीएच मालूम करना है, बोल ही नहीं रहे। ये देखो मैंने बोला पीएच आ गई, पीएच मालूम करना है, दोनों में से कोई एक भी चीज़ मालूम हो जाती है। पीएच प्लस पीएच किसके बराबर होता है 14 के। अगर कोई बच्चा -log लगा देगा ना उसको लॉग लेना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ लॉग से बचूँ। मैंने पूरे सवाल में सिर्फ एक दफ़ा साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करा, सिर्फ ये इस्तेमाल करने की, इसके लिए मुझे ज़रूरत ही नहीं है, उससे भी मालूम कर सकते हो पीएच बराबर है -log OH आयन कॉन्सेंट्रेशन की। OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये रही, OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन किधर है भाई, ये सवाल में गिवन थी, ये जो मैंने डाली है, इसको रखते -log लेते आंसर आ जाता। बट मैं चाहता हूँ भाई जब एक भी चीज़ गिवन हो जाती है ना मेरे पास, पीएच आ गई, क्या मालूम करना है, पीएच मल्टीपल फॉर्मूलाज से, दोनों में से वो एक भी चीज़ गिवन होती है ना तो मैं हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगा लेता हूँ, क्योंकि सिर्फ माइनस करना होता है उसमें। बात समझ में आई, पीएच निकाल लिया। अब मुझे बताओ ये प्लस का उधर आगे किसका हो जाएगा, ये हो गया 14 माइनस 5.391। पीएच बराबर है किसके बताओ बेटा, 14 माइनस 5.391। आंसर बता सकता है कोई बच्चा मुझे, बताओ। 8.60 बेटा, ये आंसर आ गया। क्या हुआ बेटा, अब क्या हो गया, कोई मसला हो गया, क्या हुआ, सही है आंसर। बस कैलकुलेटर हम लोग इतने मतलब ऐसे इस्तेमाल करते हो बेटा, तो वैल्यू पुट करनी है। 8.609 आंसर आ तो गया, सही है। बात समझ में आई। इसके लिए मैंने ये वाला जो है ना, ये कर्सर देखो मेरा 4.06 एक्सपोनेंट -6, ये मैंने कैलकुलेट साइंटिफिक कैलकुलेटर वाला, ये आंसर आ गया। पीएच आ गया, क्या मालूम करना था, पीओएच, सिंपल फॉर्मूला लगाया और क्या निकाल लिया आंसर। ये भी सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व हो गया, ये भी सिंपल कैलकुलेटर सॉल्व हो गया, यानी कि इसका आंसर निकाले थे मैंने 3।
ये देखो, 3 में से सिर्फ एक की ज़रूरत करी, सिर्फ एक दफ़ा साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करा, बाकी पूरा सॉल्व हो गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक और सवाल है बेटा हमारी बुक के अंदर, ज़रा गौर से देखो। अगर मैं बात करूं कि बच्चा मुझे एक्सरसाइज खोल के बता सकता है सर ये है पीएच और पीओएच के न्यूमेरिकल, आप ज़रा जो है ना एक्सरसाइज का ये तो करा दें, तो बच्चा मुझे बता सकता है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? पेज नंबर 32। थैंक यू बेटा, थैंक यू। पेज नंबर 32। अब एक अदर बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, डेस्कटॉप खोल रहा हूँ, ओपन बोर्ड किधर है, ये रहा, डेस्कटॉप खोला, अच्छा क्या हुआ, एक ही जाती है, 1 वे में जाती है, टाइम लगता है थोड़ा बहुत, हो जाता है। ये देखो बेटा, ये सवाल है, ज़रा गौर से देखना, पहला वाला सवाल पढ़ लेना और आपस में बात नहीं करो। अब मुझे बताओ बेटा, 5 मोलैरिटी गिवन है, सैंपल कौन सा है, NaOH। कोई बच्चा मुझे बता सकते हैं NaOH में, क्योंकि HN की कॉन्सेंट्रेशन है या OH की कॉन्सेंट्रेशन, आप NaOH से क्या 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 समझ में आ रहा है? OH। बेटा मैं सवाल करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि बुक में एक ही सवाल मुश्किल था जो मैंने अभी कराया, ठीक है, वो भी आसान ही था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। अब मालूम क्या करना है, कैलकुलेट पीएच, दे रहा है OH, दे रहा है OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन और मालूम करने को बोला है पीएच। क्योंकि बेटा फॉर्मूला पता है क्या होता है, POH बराबर होता है माइनस लॉग OH आयन की, क्या बताओ बेटा, कॉन्सेंट्रेशन के। तो पहले मुझे मालूम करना है क्या होगा, POH मालूम हो गया, तो मैं पीएच प्लस POH वाला फॉर्मूला लगाऊंगा और उससे क्या मालूम कर लूँगा, पीएच। क्योंकि OH आयन जब भी आता है ना, OH आयन से हमेशा क्या निकल सकता है, POH। और H आयन से पता है क्या निकल सकता है, जब भी H आयन गिवन हो ना, समझ जाओ सर आप पीएच निकालें सबसे पहले। इससे सवाल को घुमा के दिया है, मालूम करने का बोला है पीएच, जबकि एच आइन दे नहीं रहा, क्या दे रहा है, OH आइन। OH आइन से क्या निकालूंगा, POH। पीएच और POH में से कोई भी एक मालूम हो जाए, फिर दूसरी चीज़ मालूम कर सकते हो 14 वाले फॉर्मूला लगा के, तो ये करूँगा। तुम लोगों ने बोला सर ये तो OH आइन है, सर आपने एक फॉर्मूला हमें पढ़ाया हुआ है, OH आइन जब भी गिवन होती है ना तो हम एक चीज़ मालूम कर सकते हैं, क्या बोलो बेटा, क्या मालूम कर सकते हो, क्या मालूम कर सकते हो, बोल ही नहीं रहे। हाँ, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन, माइनस लॉग OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अब तुम लोग बोलोगे अच्छा इस सवाल में ना थोड़ी गलती है, न्यू बुक देखना, उसमें 5 ही लिखा हुआ है, न्यू बुक देखोगे क्या उसमें 5 ही लिखा हुआ है, इससे एक मिस्टेक थी, 0.5। हाँ, आप इसमें करेक्ट कर दिया, जिसके पास पुरानी बुक होगी ना, ये जो मैंने डाउनलोड करी है ना, ये पिछले साल की बुक है, क्योंकि पिछले साल ये मिस्टेक थी, मैंने जब पढ़ाया था मैंने बोला था इसका आंसर ना लॉजिक बताऊंगा, क्या बताया था, ये सवाल गलत था। ये सवाल क्या था, क्योंकि पीएच और पीओएच को जब प्लस करता हूँ ना, आंसर हमेशा किसके बराबर आता है, 14। किसके बराबर आता है, तो जब मैं पीएच और पीओएच का निकाल रहा था ना, उनको सम कर रहा था, तो वो 14 से ज़्यादा या कम जा रहा था, सही है। खैर, तो बताओ बेटा OH आयन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ बेटा, 0.5। अब बेटा करना है क्या है, ये लिखा हुआ है माइनस लॉग 0.5। अब तुम लोग बोलोगे सर लॉग आ गया, तो मैं माइनस लिखूंगा, लॉग साइंटिफिक से होगा, मैं आप लोगों को लॉग के टेबल से भी करना सिखा दूंगा। 0.5 माइनस लिखना लाजमी है, माइनस लॉग 0.5। आंसर अब आया, पहले से आंसर आ चुका है मेरे पास POH का 0.301, ये आंसर आ गया। अब मुझे बताओ क्या मालूम करना है, मालूम क्या करना था मुझे, जाओ बेटा खोल के आओ, कोई बच्चा जल्दी से, खोलता ही नहीं है कोई यार। अब मुझे बताओ बेटा POH का आंसर कितना निकला है, बेटा ये प्लस का उधर आगे किसका हो जाएगा, बेटा इसका आंसर बताना, 13.69। अब देखो करना क्या बेटा, सब इसको करने का तरीका क्या था, OH आयन था, OH आयन से क्या निकाल लिया, POH। मालूम क्या करना था मुझे, पीएच, तो मैंने बोला पीएच और POH में से कोई भी एक मालूम हो गया ना, तो मैं आसानी से सॉल्व कर सकता था। तो मेरे पास OH आयन गिवन था, OH आयन से एक ही चीज़ निकल सकती थी, क्या, POH। तो बेटा मैंने जो OH आयन गिवन था ना, इससे POH निकाल लिया, POH का आंसर आ गया, मालूम क्या करना था, पीएच। तो पीएच प्लस POH बराबर होता है 14 के, POH निकल चुका है, POH की वैल्यू पुट करी 0.301, ये पुट करी, ये प्लस का तो आगे किसका हो गया,
माइनस का, तो पी एच का आंसर आ गया। अच्छा अब जरा गौर से देखो मैं क्या बोल रहा था। मैं बोल रहा था ना सवाल गलत था, पहले पहले गलत था। जिसके पास पुरानी बुक होगी ना, जो सवाल मैंने कॉपी करा था वो गलत है, वो 5 लिखा हुआ, अब 0.5 कर दिया। बेटा करा क्या, जब पी एच और पी एच के आंसर को प्लस करते हो ना, तो आंसर पता है किसके बराबर आता है, 14 के। पी एच का आंसर कितना है बताओ बेटा, अभी निकाला तुम लोग देख के भी ना, पता नहीं क्यों नहीं बोलते हो बेटा। पी एच का वैल्यू कितनी है, इन दोनों को प्लस करोगे, प्लस करने में देखना आंसर पता है कितना आ रहा होगा, 14। पहले 14 नहीं आ रहा था जब पी एच और पी एच का आंसर प्लस कर रहे थे ना, तो मैथमेटिकली गलत था। यानी कि भाई ये सवाल ही गलत था पहले, अब सवाल ठीक कर दिया। जिसके पास पुरानी बुक है वो 5 की जगह 0.5 लिख रहे हैं ना, सही है। हाँ समझ में आ गई, आ रहा है अप्रॉक्स। हाँ क्योंकि सारी वैल्यू नहीं ली ना मैंने, तुम लोगों ने इसका आंसर पूरा नहीं बताया होगा। सही है, अप्रॉक्स 14 आ रहा है, सही है सही है। वरना 14 से ज़्यादा आ रहा था, 15 पता नहीं समथिंग आ रहा था। जब 5 लोग हैं ना, करके देखना, 5 करके देखना, माइनस लॉग 5 लोगों आंसर तो आ जाएगा, करके देखना 14 नहीं बन रहा हो। बात समझ में आ रही है, अप्रोच बन रहा है। और से अब आओ जरा गौर से बेटा, अब आओ अगले अगले सवाल पे, अगले सवाल पे। अब जरा बेटा मुझे देख के बताना, अ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, अ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 पीएच की वैल्यू ये रही। अब जरा गौर से देखो बेटा, मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना ऊपर ही सॉल्व कर रहा हूँ डेटा बना के। बेटा मुझे बताओ मेरे पास किसकी वैल्यू गिवन है, पीएच की। पीएच की वैल्यू कितनी है, 1.05। क्या मालूम करना है बताओ बेटा। अब क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो, 3 दफ़ा बता चुका हूँ, पीएच गिवन है, पीएच मालूम करना है। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, और एक और चीज़ मालूम करनी है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अब पहले बताओ, पहले मुझे मालूम करना है पीओएच। पहले क्या मुझे मालूम करना है बताओ बेटा। अगर बेटा मुझे पीएच मालूम करना होगा तो बेटा मैं मालूम कर चुका हूँ, पीएच मेरे पास गिवन है, तो पीएच बराबर किसके होता है, 14। बेटा मुझे पीएच मालूम करना है, तो फॉर्मूला पता है क्या बनेगा, ये प्लस का पीएच उधर आके किसका हो जाएगा। तो मैं वैल्यू पुट करके पहले करता था, मैंने पीएच को उधर लेके चले गया। भाई बात एक ही, आंसर सेम आएगा। बात लॉजिक क्लियर है ना, सही है। अच्छा मुझे बताओ बेटा, ये पीओएच है, ये 14, पीएच की वैल्यू थी कितनी सवाल में, 1.05। बेटा पीएच का आंसर तो बताओ, पीएच का आंसर तो बताओ। 12.9। अब एक और चीज़ मालूम करनी थी बेटा, क्या बताओ बेटा, एच आइन। कोई बच्चा मुझे बताता था सर एच आइन की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा हुआ है, 6 फॉर्मूले लिखवाए हैं। लास्ट वाला फॉर्मूला देख लेना, ये मैंने इस्तेमाल भी करा है पहले न्यूमेरिकल में। एच आइन की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है 10 की पावर माइनस पीएच। फॉर्मूलाज याद होंगे तो कर लोगे। एच आइन की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है 10 की पावर माइनस पीएच, और पीएच कितना है, 12.95। और इसके यूनिट लिख लेना मोलारिटी। क्या हुआ, ये आपने बहुत सही बात करी। पीएच की वैल्यू कितनी बताओ बेटा, बिल्कुल ठीक, सॉरी बेटा मैंने गलती से उसकी वैल्यू। बात समझ में आ गई, तो मसला है इसमें। तो बेटा ये आपके पास आसानी से देखो, कितने आसानी से सॉल्यूशन सॉल्व हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन कहते हैं एच आयन को, हाइड्रोजन आयन कहते हैं किसको होता बेटा। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1 एक्सपोनेंट -8 मोल पर डेसीमीटर की। बोल रहे क्या मालूम करो, पीएच। अब तो और देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, अगर मैं डेटा बनाऊँ, उसने पता क्या बोला, उसने बोला हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1 एक्सपोनेंट -8। कितनी बताओ बेटा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। बोल रहा है बताओ बेटा पीएच की वैल्यू कितनी होगी, बताओ बेटा पीएच की वैल्यू कितनी होगी। तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग एच आइन की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि एच आइन से निकलते हैं पीएच, और ओ एच आइन से क्या निकलता है, पीओएच। अब जरा और से देखो बेटा, ये आ गया माइनस लॉग। अच्छा मैं लॉग से भी करके दिखा दूंगा, लॉग बुक होती है ना, लॉग बुक, उससे वैल्यू देखोगे आंसर आ जाएगा। जैसे मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप लोग लॉग बुक देख के आंसर निकाल लो, तो मसला उसमें भी नहीं होगा। सही है। अब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बताओ बेटा, 1 एक्सपोनेंट -8। सिंपल बेटा मैं कैलकुलेटर में पुट करूँगा और इसको मैं आंसर, अच्छा इसका आंसर वैसे डायरेक्ट निकाल भी सकता हूँ, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये किसके कैसे लिख सकता हूँ बताओ बेटा, एक्सपोनेंट -8, एक्सपोनेंट -8, और एक्सपोनेंट -8 पता है किसके बराबर होता है। इसको ज़रा मैं सेपरेट कर देता हूँ।
इसको मैं सेपरेट कैसे करूँगा, तो और से लिखना बेटा pH। अच्छा, ये जो 10 की पावर -8 जो है ना, ये बराबर होता है -8 के। ये डायरेक्ट याद कर लेना। और माइनस माइनस कैसा हो जाएगा बताओ बेटा, आंसर कितना आएगा 8। अभी बात समझनी है क्या बात मैंने क्या कर दिया, ये इधर गौर से देखो। अगर लिखा हुआ है ना कहीं -log 10 की पावर -2, तो log 10 की पावर में जो भी लिखा हुआ होता है ना, उसका आंसर वही आता है। तो log 10 की पावर में क्या लिखा हुआ है, -2। इसका आंसर पता है कितना आएगा बताओ बेटा, -2। कितना आएगा, -2। अगर कहीं पे लिखा हुआ होगा -log 10 की पावर -3, अब मुझे बताओ इसका आंसर कितना आएगा, कितना आएगा बताओ बेटा। यानी कि एक फॉर्मूले का माइनस है, एक आंसर का माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो रहा है बताओ बेटा। अगर कहीं पे लिखा हुआ है बेटा -log 10 की पावर -4, तो हम लोग बोलोगे सर इसका जो आंसर है ना वो कितना आएगा, -4। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 10 की पावर में जो डायरेक्ट वैल्यू लिखी हुई होती है ना, उसका आंसर वही आता है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा log 10 की पावर -8 देगा, मैंने लिखा -8, इसका आंसर कितना आएगा, -8। और ये किसका माइनस है, फॉर्मूले का। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। यकीन नहीं आता तो देखो करके देख लो, -log 10 की पावर -8, आंसर देखो कितना है, 8 करके दिखा दिया। बात समझ में आ गई, कोई मसला, ये सिर्फ बिना कैलकुलेटर के मैंने सॉल्व कर दिया। तो ये बेटा हमारे पास जो है पूरे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है बेटा वो क्या हो चुके हैं बताओ बेटा, सॉल्व। और लॉग की बुक देते नहीं है पीएच और पीएच को मालूम करने को, तो ऐसा ही न्यूमेरिकल देते हैं जो बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर के यूज़ हो जाए। मैंने सिर्फ 2 से 3 बार लॉग इस्तेमाल करा, बाकी पूरा मैंने खुद से सॉल्व करा। तो मैं लॉग की बुक से भी आपको एक दफ़ा सॉल्व करा दूंगा, ताकि अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज इस्तेमाल नहीं होगा तो आप लोग उससे भी सॉल्व कर सकोगे। कोई मसला है इसके न्यूमेरिकल